और स्वामी हरदास जी वो नित्य किशोर हैं, वो बाल अवस्था नहीं है और युवावस्था भी नहीं है, नित्य किशोर है। नित्य किशोर माने नित्य किशोर एकमात्र अवस्था ही किशोर की है, बाल अवस्था है ही नहीं है ही नहीं, आगे की अवस्थाएं है ही नहीं है। वो क्रम नहीं है कि पहले बालक हुए कि फिर वो किशोर हुए कि फिर वो तरुण हुए फिर वो युवा हुए फिर वो वृद्ध हुए। कभी कहीं आपने वृद्ध कृष्ण की मूर्ति देखी है क्या? नहीं देखी ना। तो यहां नित्य किशोर है, नित्य किशोर है। आप उसको अपनी सामान्य जिंदगी से उसकी तुलना मत करिएगा, क्योंकि निर्गुण सगुण से परे है, वो निर्गुण सगुण से परे है। निर्गुण सगुण बार है जाकी कहे न वेद विचारो, वेद विचारा क्या जाने। वो निर्गुण सगुण तो उसकी बाढ़ है, उस रस को कहना वेद के बूते की बात नहीं है, बिहारी दास कह रहे हैं। तो बात यह है कि इन सब के भाव भावना में अंतर है। अब देखिए वहाँ 8 सखियाँ हैं। जब रास का वर्णन रास पंचाध्यायी में आता है तो उसमें सखियों के नाम तो नहीं है, लेकिन भाव को लेकर के उन्होंने 8 भाव गिने और 8 भावों के नामकरण भी कर दिए। अष्ट सखी के चैतन्य महाप्रभु के जो आचार्य थे संप्रदाय के, जो अनुवर्ती आचार्य थे, उन्होंने उसका भेद भी बना दिया। ये जो भक्त रसामृत सिंधु है उसमें इन सारी चीज़ों का वर्णन आ रहा है। तो आप ये देखिएगा कि राधा और राधा में अंतर है। अब देखिए कहीं राधा जो है गोपी है और कहीं वो नागरी है। एक जगह ग्राम्य है, गोपी है ना। अब गोपी जब हम कहते हैं तो गोकुल माने वो जो समूह है, जो समूह यात्रा करता है, वो एक जगह पे बैठता नहीं। गांव तो आगे की अवस्था है ना, वो तो कबीला है, वो तो चल रहा है, वो रुकता ही नहीं है। वो तो जहाँ घास आती है वहाँ गायें चरती हैं और वो चलती चले जाते हैं। जहाँ घास है वहाँ गाय चलेंगी और वहाँ गोकुल चलेगा। गोकुल गांव का नाम तो आज है। भागवत में जिस गोकुल का शब्द का जो है वो प्रयोग हुआ है, वो गोकुल शब्द कबीले के लिए है, वो चलने वाला कबीला है, चल रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग। अब ये वृंदावन में जमाई ठाकुर है। अब आप ये देखिएगा कि वहाँ कृष्ण का जो भाव उसको हुक्का लगाया जाता है। जो उनकी जो सेवा होती है तो एक हुक्का जो है वो उनकी सेवा में रखा जाता है कि जमाई है ना, तो जमाई आया तो हुक्का पिएगा। अब आप ये बताइए कहाँ है भक्त का भाव है ना। जमाई ठाकुर है, उसका नाम ही जमाई ठाकुर है। और वो एक किताब भी यहाँ रखी हुई है, उसको कभी आपको दिखाएंगे, बड़ी मज़ेदार बंगाल के थे वो, जिन्होंने उस मंदिर की उस भावना की स्थापना करी। वो उनकी बेटी जो है, उस बेटी में राधा का आवेश हो गया था। वो जो बंगाल के जो भक्त थे वो तो उन्होंने उनकी बेटी में राधा का आवेश उन्होंने देखा तो उन्होंने मान लिया कि जो है कि कृष्ण मेरा जमाई है, और उन्होंने वृंदावन में आकर के जमाई ठाकुर की प्रतिष्ठा कर दी। पर चैतन्य महाप्रभु ने भागवत को आधार मान लिया। भागवत को आधार राधा वल्लभ संप्रदाय ने भी माना था, और उन्होंने भी वे नाम जो भागवत लीला के अनुसार बन रहे हैं वो नाम उन्होंने स्वीकार कर लिए। लेकिन प्रधानता जो है वो माधुर्य भाव की है राधा वल्लभ में। राधा वल्लभ मंदिर है ना वहाँ, हितारवंश प्रभु हितारवंश जी की। तो अब आप ये देखिएगा कि उस समय जिस समय वज्रनाभ ने कृष्ण की मंदिर की प्रतिष्ठा करी, उस समय वो केवल वंश पुरुष हैं। मेरा पुरखा था, मैंने मंदिर इसलिए बनाया कि मेरा पुरखा है ना, यदु कुल का, सात्वत कुल का, है ना। जैसे पुरखों की आप मान्यता करते हैं अपने पुरखों की, तो वो पुरखा देवता है, पूर्वज देवता है ना। आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि नारायण श्वेत द्वीप से जो जत्था आया, समुद्र के किनारे से, समुद्र के तट से, नारायण
माने नार माने जल, जल में जिसका अयन है, जल में जिसका घर है, वो नारायण। और उस नारायण की अंतर्भुक्ति विष्णु में हुई। और जब दक्षिण और उत्तर का सम्मेलन हुआ, जिसमें भागवत भी आ जाती है, तो कृष्ण विष्णु के अवतार बन जाते हैं। कृष्ण के उपासना के इतिहास का यह एक अध्याय है जहां कृष्ण विष्णु के अवतार बन जाते हैं। विष्णु का केंद्र दक्षिण भारत है, चेन्नई, मदुरई। और वो एक कहावत भी है, ये तमिल संस्कृति के इतिहास में एक कहावत है कि यदि विष्णु के तत्व को जानना चाहते हो तो श्रीरंगम आओ, है ना। अब आप ये देखिएगा कि जो विट्ठल है, अब महाराष्ट्र का विट्ठल, अब विट्ठल कृष्ण का ही रूप है, लेकिन वो विट्ठल जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ कृष्ण के रूप मान लिए गए। अब यदि हम इनके इतिहास को आगे चल करके देखेंगे तो हम देखेंगे किसी जमाने में जो बौद्ध केंद्र था, किसी जमाने में जो तंत्र की उपासना का केंद्र था, वो किस प्रकार से जगन्नाथ का केंद्र बना और किस प्रकार से जगन्नाथ कृष्ण के रूप बन गए, है ना। तो यूं तो गीता गायक कृष्ण दूसरा है। पूरे भारतवर्ष की बात आप लीजिएगा, केवल ब्रज की, मथुरा की, वृंदावन की बात आप न करिएगा। आप वहां भी देखिएगा कि कुरुक्षेत्र का कृष्ण गीता गायक है, और ब्रज में गीता कहाँ आपको मिलेगी। गीता आपको तो प्यार है, रस है।